हेलो फ्रेंड्स, द टैक्स ब्लूप्रिंट में स्वागत है आपका। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टैक्स ब्लूप्रिंट, जिसमें आप एक्सेल, जीएसटी, इनकम टैक्स, टैली एटसेट्रा ऐसी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं। इसी सीरीज में मैं आपको टैली की शॉर्टकट कमांड पार्ट 3 में लेकर आया हूँ। अब पार्ट 3 में हम टैली की कुछ और शॉर्टकट कीज देखते हैं, जिससे हम अपने काम को थोड़ा और ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे, अपना टाइम बचा पाएंगे। शॉर्टकट की यूज करने का फायदा ये होता है कि हम अपने टाइम को बचा पाते हैं, अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं, ज़्यादा फास्ट मोड में कर पाते हैं। देखिए, इस पार्ट 3 में रिपोर्टिंग से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज हैं। जैसे सबसे पहली है ऑल्ट F1। आप किसी भी रिपोर्ट को देख रहे हैं, उस रिपोर्ट को आपने एक्सपेंड करना है, उसको और फर्दर डिटेल में खोलना है, तो आपको उस रिपोर्ट पे जाके ऑल्ट F1 करना है। जैसे देखिए, अब हम टैली पे हैं, मैंने बी प्रेस करा, बैलेंस शीट पे आ गया। अब मुझे बैलेंस शीट डिटेल में चाहिए, तो मेरे को क्या करना है, ऑल्ट F1। ये एक्सपेंड आ गई, हर हेड ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसने यहाँ दिखा दिया। एसेट में क्या है, फिक्स एसेट में क्या क्या है, लाइबिलिटी में क्या है, करंट लाइबिलिटी में क्या है, लोन्स में क्या है। तो एक्सपेंड करने के लिए ऑल्ट F1। अगर वापस कोलैप्स करना है तो ऑल्ट F1 ही है। एक्सपेंड करने के लिए भी ऑल्ट F1, डे वापस कोलैप्स करने के लिए, कंडेंस करने के लिए भी ऑल्ट F1। तो ऑल्ट F1 से किसी भी रिपोर्ट को आप एक्सपेंड और कंडेंस कर सकते हैं। ये P&L खोला मैंने, ऑल्ट F1 से खुल गया, ऑल्ट F1 से कंडेंस हो गया। तो डिटेल्ड और कंडेंस करने के लिए ऑल्ट F1 है। इसी सीरीज में अगली कमांड है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का काम क्या है कि आपको गेटवे ऑफ टैली पे रह के ही लेजर के बैलेंस दिखाएगा। कंट्रोल एन में प्रेस करने जा रहा हूँ नीचे, जिससे आप जनरली कंट्रोल एन से कैलकुलेटर खोलते हैं, इसी कंट्रोल एन से आप बैलेंस जा सकते हैं। मैं जानता हूँ बैलेंस कैश का, तो कैश का बैलेंस दिखाया है इसने। 1 अप्रैल 23 से 3 मई 23 तक की एंट्रीज हैं। इन एंट्रीज के बेस पे कैश का बैलेंस 24,54,989.72 पैसा है। आप नीचे देखिए, यहाँ पे कंट्रोल एन के बाद यहाँ जहाँ कैलकुलेटर के लिए ऑप्शन आती है, वहीं पे आपको नाम डालना है लेजर का। सिंपल बैंक का लेजर डाला, तो बैंक अकाउंट की लेजर का बैलेंस दे दिया। अब सेल्स लिख रहा हूँ, तो सेल्स का बैलेंस दे दिया, परचेजेस का बैलेंस दे दिया। तो किसी भी लेजर का बैलेंस आपको केवल गेटवे ऑफ टैली पे जाके देख सकते हो, मेन्यू में अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। कंट्रोल एन से बस बैलेंस देगा, डिटेल नहीं देगा, यही फर्क है। लेकिन डिटेल के लिए तो आपके पास और मेन्यू है, अंदर जाके देख सकते हो। फिलहाल कई बार ऐसा होता है कि ये बस केवल इमीडिएटली बैलेंस चाहिए, बस काम बैलेंस से हो जाएगा हमारा। तो बैलेंस देखने के लिए कंट्रोल एन कीजिए गेटवे ऑफ टैली पे रह के, और आप बैलेंस देख सकते हैं। किसी भी लेजर है, किसी भी लेजर का उसका नाम डालना है, बस लेजर का बैलेंस आप चेक कर पाएंगे। अगली कमांड है इसी सीरीज में कंट्रोल डी, टू डिलीट रोज इन अ वाउचर एंट्री। मतलब आप कई बार ऐसा वाउचर एंट्री करते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डेबिट क्रेडिट हो रखे होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एंट्री है। देखिए दोस्तों, कंट्रोल डी में क्या है, मान लीजिए जैसे मुझे एक वाउचर एंट्री है, इसमें कई सारी चीजें डेबिट क्रेडिट हो रखी हैं। अब मुझे इसमें से ये रिपेयर मेंटेनेंस वाले 100 रुपए हटाने हैं, केवल ये वाली एंट्री 100 रुपए की ये हटानी है, या केवल इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी वाली ये रो हटानी है। तो मैं ये हटा सकता हूँ कि मेरे को कोई एंट्री को छेड़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल जनरल इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी का अमाउंट मान लीजिए मुझे डिलीट करना है, तो मैं इस लेजर पे आया, इस रो पे आया, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। तो वो दोनों टैक्स के अमाउंट सीजीएसटी एसजीएसटी के जो रिपेयरिंग पे लगे थे वो हट गए। अब इस वाउचर को मैं सेव करूंगा और आपको दोबारा दिखाता हूँ। कंट्रोल ए से मैंने सेव कर दिया, देखिए वो दोनों हट गए। बस ध्यान ये रखना है कि कंट्रोल डी से डिलीट हो जाएगा रो, वो वाउचर दोबारा नहीं आएगा। तो कंट्रोल डी का मतलब है आपने किसी वाउचर में से कोई रो हटा दी। जैसे मैं अब इसमें से रिपेयरिंग का खर्चा भी हटा दूं, जब मैंने इसका टैक्स हटा दिया तो रिपेयरिंग का खर्चा भी हटा दूं, तो कंट्रोल डी करेंगे तो किसी वाउचर में से एक रो हट जाती है। ये कंट्रोल डी सेव हो गया। तो कंट्रोल डी से आप वाउचर में से रो डिलीट कर सकते हैं। अब आगे अगला है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर का मतलब है आप वाउचर एंट्री के दौरान किसी मास्टर को अमेंड करना चाहते हैं। आप यू वांट टू चेंज, अल्टर, मॉडिफाई सम लेजर ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। मैं पेमेंट की एंट्री करने जा रहा हूँ, राम वन। मैं इसको लिखना चाहता हूँ राम कुमार। तो राम वन लेजर है, मैं इसका नाम चेंज करके राम कुमार करना चाहता हूँ। तो कंट्रोल एंटर कुमार। ग्रुप भी आपको लगता है चेंज करना है तो आप ग्रुप भी चेंज कर सकते हो। आपने ग्रुप भी चेंज कर दिया, सन्ड्री डेटर्स। तो आप ग्रुप नाम लेजर एड्रेस कुछ भी चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद वाउचर एंट्री कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप वाउचर एंट्री के दौरान जब आपने कोई मास्टर चेंज का ग्रुप, लेजर, स्पेलिंग कुछ भी चेंज करना है, मान लीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई उस नाम में, कोई एड्रेस चेंज हो गया, एड्रेस अपडेट हो गया, आप चेंज हो गया, तो वो कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर पे जाइए अपने मास्टर पे और उसको एडिट कर लीजिए। जैसे अब ये मैंने पेमेंट की एंट्री करी तो संडे क्रेडिटर लिख देते हैं ग्रुप, दोबारा मैंने कंट्रोल एंटर करा और मैं वापस ग्रुप चेंज करने पे आ गया, पेमेंट की एंट्री तो क्रेडिटर कर दिया मैंने इसको, तो क्रेडिटर की एंट्री पे आ गए, पेमेंट की एंट्री। अब अगला है कंट्रोल ए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये कंट्रोल एंटर करके चेंज करा है, अब मैंने संडे क्रेडिटर कर दिया। अब इसके बाद मुझे कुछ करना नहीं है, यहाँ से यहाँ एंटर 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 और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास डालने के लिए नहीं है, तो मैं इतने सारे एंटर को बचाने के लिए क्या करूंगा, कंट्रोल ए करूंगा तो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल ए टू सेव एंड एग्जिट। मैंने राम कुमार शर्मा लिख दिया, मान लीजिए इसका नाम, अब की बार राम कुमार शर्मा लिख दिया है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है, एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, क्रेडिटर का ग्रुप चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ सेव है। तो मैं राम कुमार शर्मा लिखते ही कंट्रोल ए करूंगा तो सब कुछ सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए राम कुमार शर्मा यहाँ पे भी आ गया, राम कुमार शर्मा मेलिंग एड्रेस पे भी आ गया, मैं यहाँ पे आया भी नहीं जबकि। तो कंट्रोल एंटर के बाद जो भी चेंजेस करना है उसको सेव करना है तो कंट्रोल ए से। आपने मान लीजिए राम कुमार शर्मा नहीं, मेरे को लगता है नहीं शर्मा नहीं था, शर्मा हटाना ही था मुझे, राम कुमार ही ठीक था। तो मैंने कंट्रोल एंटर करा, वापस मास्टर पर आया, मैंने राम शर्मा हटा दिया। अब मुझे हटा तो दिया मैंने, लेकिन मुझे लगा नहीं शर्मा लगाना चाहिए, क्यों हटा रहा हूं मैं शर्मा, तो मैं क्या करूंगा कंट्रोल क्यू करूंगा, तो ये शर्मा राम कुमार शर्मा फिर से नाम इनका हम वापस राम कुमार शर्मा, ये देखिए। तो कंट्रोल क्यू का काम है कि एग्जिट विदाउट सेविंग, कंट्रोल ए से एग्जिट करता है और सेव कर देता है आपके चेंजेस। कंट्रोल क्यू क्या करेगा, आपको एग्जिट करा देगा लेकिन सेव नहीं करेगा। तो इससे फायदा ये है, कंट्रोल क्यू और कंट्रोल ए का फर्क ये है। अगली फंक्शन कमांड है शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन में क्या होता है, आप अपने रिपोर्टिंग को मंथली, वीकली, डेली कैसे देखना है देख सकते हो। मान लीजिए मेरी बैलेंस शीट है, अब मैं इसे मंथली देखना चाहता हूँ तो ऑल्ट एन करूंगा, ये मेरी मंथली बैलेंस शीट आ जाएगी। ऑल्ट एन, ये हर महीने की बैलेंस शीट। ऑल्ट एन करूंगा, ईयरली जैसे हमेशा आती है, बाय डिफॉल्ट ईयरली आती है, तो ये ऑल्ट एन से वीकली आ गई। ऑल्ट एन मतलब ये कॉलमनर रिपोर्ट देता है, आपके रिपोर्ट को कॉलम में एक्सपेंड कर देगा, मंथली के, वीकली के, क्वार्टरली के, आपको कैसे करना है। अब अगली कमांड है ऑल्ट एक्स। ऑल्ट एक्स का फीचर है किसी वाउचर को कैंसिल करेगा। मान लीजिए आप पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, चेक नंबर 1 2 3 4 5 6 आपने ये चेक दिया है, आपने शाम को चेक दिया, लेकिन अब ये चेक की एंट्री करना नहीं चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे, ऑल्ट एक्स कीजिए, अब ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये वाउचर आपको हमेशा कैंसिल वाउचर की लिस्ट में दिखेगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे चेक नंबर ये 1 2 3 4 5 6 पेमेंट कैंसल्ड वाउचर है। तो अब ये क्या होगा कि आपको ये चेक नंबर कभी मिसिंग नहीं मिलेगा कि अरे 1 2 3 4 5 6 नंबर चेक का क्या करा हमने, तो वो चेक कैंसिल्ड की सीरीज में हमेशा आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो आप वाउचर स्टार्ट कीजिए और उसके बाद ऑल टेक्स्ट कर दीजिए कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से आप वाउचर एंट्री का मोड चेंज कर, जैसे आप सिंगल एंट्री अभी डबल एंट्री मोड में काम कर रहे हो तो कंट्रोल एच करोगे तो सिंगल एंट्री मोड में आप काम कर पाओगे। तो कंट्रोल एच से वाउचर एंट्री का मोड चेंज कर सकते हो, जैसे आप सेल की और परचेज की एंट्री करते हो तो ये कंट्रोल एच से एज अकाउंटिंग वाउचर कह रहा है। कंट्रोल एच से आप आइटम इनवॉइस में एंट्री कर सकते हो, कंट्रोल एच से एज वाउचर कर सकते हो, सिंपली ना आइटम है ना कुछ है आपके पास। तो कंट्रोल एच इज द कमांड टू चेंज द मोड। आइटम इनवॉइस में मोड कर सकते हो, परचेज और सेल की एंट्री, अकाउंटिंग वाउचर में कर सकते हो, परचेज और सेल्स की एंट्री एज सिंपल वाउचर कर सकते हो, और अगर आप पेमेंट रिसिट और जर्नल में हो तो वहां पे आप एफ कंट्रोल एच से सिंगल एंट्री डबल एंट्री मोड में आप चेंज कर सकते हो। तो कंट्रोल एच इज यूज्ड फॉर चेंज ऑफ मोड वाउचर एंट्री। अगली कमांड है ऑल्ट आई। अगली कमांड आती है ऑल्ट आई। ऑल्ट आई टू इंसर्ट वाउचर। अब इंसर्ट वाउचर का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप हो डिस्प्ले अकाउंट लेजर DAL, आप भी कैश बुक में हो, आपने 29 तारीख को एक एंट्री एरी, 29 को एरी, 29 को एरी, 29 को एरी, आपको अब एक 29 तारीख की एक एंट्री आप मिस कर गए हो, 29 तारीख में एक एंट्री और करनी थी जो आप भूल गए हो।
अब एक तरीका ये है आप बाहर जाके वाउचर एंट्री करो, दूसरा तरीका है कि आप यहीं पे ऑल्ट आई कीजिए, ऑल्ट आई। मान लीजिए कैश डिपॉजिट किया था तो यहीं पे मैं ऑल्ट नंबर डाल देता हूँ एक, कैश डिपॉजिट किया तो कैश क्रेडिट, ये कैश डिपॉजिट की एंट्री है। अमाउंट ऐसा अलग से डालना ताकि आपको एंट्री दिख सके। ये डिनोमिनेशन होती है यहाँ पे, बाई कैश डिपॉजिट, डिपॉजिट। तो आपने क्या करा, आप रिपोर्ट व्यू में थे, वहीं पे आपने ऑल्ट आई करा और आप वाउचर एंट्री वाले मोड पे आ गए। ये रही 4x1 वाली एंट्री ऑल्ट आई से रिकॉर्ड हो गई। अब एक तो वाउचर एंट्री इंसर्ट करने का फंक्शन की है ऑल्ट आई, एक दूसरा फंक्शन की है ऑल्ट ए। ऑल्ट ए का काम क्या है कि आप किसी सीरीज में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन किसी कारण से ड्यू टू ओवरसाइट और मिस इन्फॉर्मेशन आपसे एक एंट्री मिस हो गई। तो जैसे 29 अप्रैल को 31,000 रुपए की एंट्री ये है 31,000 की, और 29 तारीख को 2 लाख रुपीज की एक एंट्री, 2 लाख की एंट्री ये है। अब मेरे को इन दोनों के बीच में एक एंट्री और चाहिए थी जो 31,000 के बाद थी और 2 लाख रुपए से पहले थी, सीरीज में आई थी। तो मुझको अगर जो एंट्री इन दोनों के बीच में चाहिए और मैं ऑल्ट आई से करूंगा, अभी हमने देखा था कि ऑल्ट आई से इंसर्ट करने पे वाउचर टैली ने यहाँ डाल दिया, जबकि इन सब एंट्रियों के बाद करा था वो यहाँ आ सकता था 3 मई और 29 अप्रैल के बीच में आ सकता था, सबके ऊपर भी जा सकता था, या 29 अप्रैल और 28 अप्रैल के बीच में। तो टैली जब आप ऑल्ट आई से इंसर्ट करते हो तो अपनी मर्जी से एंट्री को प्लेस करता है, लेकिन मुझे तो इन दोनों के बीच में ही वो एंट्री चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 31,000 वाले पे अपना कर्सर रखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा कर्सर है 31,000 पे। अब मैं ऑल्ट ए प्रेस कर रहा हूँ, कैश डिपॉजिट करने की एंट्री 126 नंबर वाउचर कर रहा हूँ, कैश डिपॉजिट करा, 4x2 वाला अमाउंट डाल रहा हूँ, बैंक अकाउंट डाला, कंट्रोल ए, कंट्रोल आर, नरेशन रिपीट, कंट्रोल ए से वाउचर सेव कर दिया। ये देखिए 31,000 के बीच में और 2 लाख के ऊपर, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही वो एंट्री आ गई। तो ऑल्ट ए से आप क्या कह सकते हो, मान लीजिए आपका बिल नंबर 1 2 3 4 5 था, लेकिन 4 नंबर बिल की एंट्री करना भूल गए, तो 4 नंबर बिल की एंट्री 3 और 5 के बीच में आनी चाहिए। तो 3 और 5 के बीच में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कर्सर को वाउचर नंबर 3 पे रखना पड़ेगा और उसके बाद ऑल्ट ए प्रेस करना है, एंट्री को सेव कीजिए। तो 4 नंबर बिल की एंट्री 3 और 5 के बीच में ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगी। ऑल्ट ए बस एक टेक्निकल की है जिससे आप अपने वाउचर को अपनी मर्जी से उस रो पे प्लेस कर सकते हो। जिस वाउचर के नीचे आपको प्लेस करना है उसी कर्सर वाउचर पे अपना कर्सर रखना है। यानी कि मेरे को 31,000 के नीचे वाउचर चाहिए थी तो मैंने 31,000 रखा, फिर ऑल्ट ए करा। तो ये है ऐड वाउचर, इसे बोलते हैं ऑल्ट ए ऐड वाउचर। बड़ा स्पेशल फीचर है ये, बहुत कम लोगों को पता होता है ऐड वाउचर। एक्सपोर्ट रिपोर्ट, आपको ये रिपोर्ट टैली से कोई भी रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, ऑल्ट ई से आप टैली में कुछ भी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करके ले जा सकते हैं, एक्सेल में, पीडीएफ, CII, HTML फॉर्मेट। तो इतने सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं टैली के पास, जिस फॉर्मेट में आप चाहें तो रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑल्ट ई के थ्रू। ऑल्ट वाई है, आप टैली से डाटा का बैकअप लेना चाहते हैं, उस बैकअप को रिस्टोर करना चाहते हैं, कंपनी को स्प्लिट करना चाहते हैं, तो ये सारा फंक्शन की है ऑल्ट वाई से। तो यहाँ डाटा लिखा हुआ है और इसकी शॉर्टकट की दी है ऑल्ट वाई। ऑल्ट वाई से बैकअप, आप अपने डाटा का बैकअप ले सकते हैं, अपने डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं, और कंपनी को स्प्लिट करना है। लगातार 2-3 साल का डाटा एक साथ बहुत ज्यादा हो गया है, आप उसके डाटा कंपनी साइज को छोटा करना चाहते हैं तो स्प्लिट करके ईयर वाइज कंपनी को स्प्लिट कर सकते हैं। कभी कभार डाटा में चलते चलते एरर आ जाती है ड्यू टू पावर फेलियर और समथिंग एल्स, तो आप उसे रिपेयर करा सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। अपने डाटा को अपर वर्जन में लाने के लिए, माइग्रेट करने के लिए, वर्जन चेंज करने के लिए आप माइग्रेट का यूज कर सकते हैं। और डाटा आपका किस पाथ पे सेव होगा, यहाँ से पाथ पे जाके डिसाइड कर सकते हैं। तो आप अपना पाथ, बैकअप पाथ, डाटा पाथ सारा यहाँ पे आपका दिख रहा है, तो इस पाथ पे ले जा सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी स्पेशल पाथ पे ले जाए तो यहाँ स्पेसिफाई पाथ पे जा सकते हैं। आपको पाथ का, अगर आपने अपना डाटा की लोकेशन कॉपी कर रखी है तो यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ पे जाके वहाँ पेस्ट मार दीजिए, वो हो जाएगा। नहीं तो सेलेक्ट ड्राइव कीजिए, मेरे को डी ड्राइव पे अपना पाथ सेलेक्ट करना है तो मैं डी ड्राइव पे ले जाऊंगा। तो अब ये डाटा डीप ड्राइव से रीड करना शुरू करे। तो ऑल्ट वाई से डाटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, डाटा का बैकअप लेना, डाटा को रिस्टोर करना, कंपनी को स्प्लिट करना, कंपनी को रिपेयर कराना, डाटा को माइग्रेट कराना, ये सारी चीजें ऑल्ट वाई से होती हैं। ऑल्ट के कंपनी से रिलेटेड, तो कंपनी का फिर कंपनी क्रिएट करनी है। एक तो कंपनी जब आप ओपन करते हो बाहर दिखता ही है, एक यहाँ पे भी है, एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, यहीं से आपको कंपनी क्रिएट करनी है। इस कंपनी को बंद किए बिना कंपनी क्रिएट करनी है तो
ऑल्ट के क्रिएट कंपनी, जो कंपनी क्रिएट की है उसमें कोई अल्टरेशन करना है तो अल्टर यहाँ आ जाएगा ऑल्ट के ए से। आपने उस कंपनी को कोई और कंपनी में जाना है तो F3 से आ जाएंगे, ऑल्ट के बाद F3 कीजिए, आप कंपनी चेंज हो जाएगी। ऑल्ट F3 करेंगे तो कोई नई कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी ऑल्ट के से। तो ऑल्ट के में ये सारी ऑप्शन है, सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, यहाँ से ये कंपनी ऑप्शन बंद हो जाएगी। अब आप बाहर आ गए वापस गेटवे ऑफ टैली पे। तो ये सारी ऑप्शन है आपके पास ऑल्ट के से। तो अब हमने ये सारी शॉर्टकट कीज देखी, ऑल्ट F1 से लेके ऑल्ट के तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं। इनसे टैली में काम करने में बहुत मजा आता है, टाइम सेविंग है, आपको डिफरेंट डिफरेंट की रिपोर्ट्स को पुल आउट करने में। स्पेशली ऑल्ट ए, एड वाउचर वाली जो एंट्री फंक्शन की थी ऑल्ट ए, ये बहुत स्पेशल फंक्शन की है, इसे बहुत कम लोग यूज करते हैं। और प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखिए अगर आपने आज से पहले ऑल्ट ए फंक्शन की को कभी यूज किया था। आप कमेंट में, आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। Thanks for watching the text blueprint. Keep sharing, keep watching, and be updating. Thanks.